आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का 10वां पड़ाव नागिन का शाप पढ़ेंगे। अगले दिन प्रातः रोज की भांति गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारा दिन यात्रा करने के पश्चात पहले उन्होंने रात्रि को विश्राम करने के लिए अच्छी सी जगह तलाश की और वहीं डेरा डाल दिया। इस बार बुलाकी नाई ने एक नया दृश्य देखा। उसने देखा एक मकान के चबूतरे पर एक स्त्री बैठी रो रही है और अपने समीप फन फैलाए काले नाग के शरीर को प्यार से सहला रही है। बुलाकी के लिए इतना ही मसला काफी था। जब वह उसके अपने ठिकाने पर पहुंचा, उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में ऐसा अजूबा दृश्य देख कर आया हूँ जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। पटेल ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, ऐसा क्या देख कर आया है जो इस तरह को उत्साहित हो रहा है? तब बुलाकी नाई ने पटेल को सारी घटना बता दी। सुनकर गंगाराम बोला, तो सुन बुलाकी, इस नगर में साधुराम नाम का एक महाजन निवास करता था। साधुराम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह रात दिन संतान की चिंता में घुटता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए साधुराम ने अनेक उपाय किए, किंतु सब निष्फल साबित हुए। जब वह हर तरफ से निराश हो गया तो एक दिन उसने कठोर निर्णय कर डाला। वह भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और शिवलिंग के सामने पालथी मारकर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यहाँ से तभी हटूंगा जब तक भोले बाबा मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दे देते। 4 दिन तक वह बिना खाए पिए उसी प्रकार बैठा भोले शंकर की आराधना करता रहा। उस मंदिर में एक काला नाग भी रहता था। उसने महाजन को इस प्रकार दुखी देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि यह व्यक्ति यदि इसी प्रकार 4-6 दिन और यहाँ बैठा रहा तो निश्चय इसके प्राण चले जाएंगे। अतः कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि यह जीवित भी रहे और इसकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। ऐसा विचार कर उसने पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, इस महाजन का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तू अगर आज्ञा दे तो मैं कुछ समय के लिए इस महाजन के यहाँ इसका पुत्र बनकर रह लूं। इससे इसका व्रत भी टूट जाएगा और कुछ समय के लिए सही से पुत्र प्राप्ति का सुख भी मिल जाएगा। यह सुनकर नाग पत्नी बोली, है स्वामी, यदि आप चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आपके पीछे मैं आपके वियोग में तड़पती रहूंगी। सोचिए तब मेरी हालत कैसी हो जाएगी। आप परोपकार करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरा तो अनिष्ट ही हो जाएगा। नाग ने कहा, फिर भी प्रिय, हमें इस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जरा सोचो, यदि यह यहाँ पर मर गया तो उसका पाप दोष हमारे सिर पर आ जाएगा। इस योनि के बाद जब हम धर्मराज के पास जाएंगे और धर्मराज जब हमसे यह पूछेगा कि तुमने जानते बूझते हुए भी एक प्राणी को क्यों मर जाने दिया, तब हम क्या उत्तर देंगे? यह सुनकर नाग पत्नी सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचकर नाग से कहा, स्वामी, हत्या का दोष अपने सिर लेना मुझे भी पसंद नहीं आता। आप कुछ समय के लिए इस महाजन के पुत्र के रूप में रह लीजिए, लेकिन 2-4 साल से अधिक समय के लिए नहीं। इतने वर्ष तक का आपका वियोग मैं सहन कर लूंगी। पत्नी का परामर्श लेकर तब उस नाग ने गुप्त रहकर आकाशवाणी की, हे महाजन, तेरा व्रत सफल हुआ। अब तू अपने घर जा। अब से 10वें महीने में तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर महाजन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना व्रत तोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर वह शिवलिंग को नमन कर मंदिर से बाहर निकल आया। उसी रात महाजन की पत्नी को उस नाग ने सपन में दर्शन दिए और कहा, हे देवी, भगवान शंकर की कृपा से अब तुझे शीघ्र ही मातृ सुख प्राप्त होगा। आज से 10वें महीने में तुझे नदी के किनारे एक बालक पड़ा हुआ मिलेगा। तुम उस बालक को उठा लाना और यह प्रचारित कर देना कि तुम्हारे गर्भ से ही उस बालक का जन्म हुआ है। और हाँ, इस बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अधिकांश समय अपने घर में ही रहना। अपने पति से भी यह कह देना कि मुझे गर्भ रह गया है। सुबह जब महाजन की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को सामने खड़ा पाया। तब उसने अपने पति को बता दिया कि आपका व्रत सफल हुआ। ईश्वर की कृपा से मुझे गर्भ रह गया है। उसने यह भी बता दिया कि अपना गर्भकाल में गुप्त रहकर ही व्यतीत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही आदेश देवता के द्वारा मिला है। साधुराम ने तब उसके रहने के लिए गुप्त प्रबंध कर दिया। जब 9 महीने का समय बीत गया तो एक दिन महाजन की पत्नी नदी के किनारे गई। वहां उसे पत्तों के ऊपर लेटा हुआ एक नवजात शिशु दिखाई दिया। भोले का प्रसाद समझकर महाजन की पत्नी उस नवजात शिशु को घर ले आई। घर आकर उसने अपने पति से कह दिया कि आप पिता बन गए हैं।
ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी है। महाजन को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खुले हाथों से गरीबों को दान दिया, भूखे लोगों को अपने हाथों से भोजन कराया। माता पिता ने बालक का नाम रखा नागदत्त। तब से वह नाग जो बालक बनकर प्रकट हुआ था उस महाजन के यहाँ परवरिश पाने लगा। धीरे धीरे उसकी आयु 3 वर्ष की हो गई। जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो नाग पत्नी की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन जब उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ गई तो वह अपने पति से मिलने के लिए महाजन के मकान में पहुंची। रात का समय था। महाजन के मकान का दरवाजा बंद था। नागिन को अंदर जाने का मार्ग न मिला तो वह मोरी के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गई। वहां उसने बालरूम में बिस्तर पर लेटे अपने पति का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, अब 3 वर्ष का समय बीत चुका है। इस दंपति को मातृ सुख भी प्राप्त हो चुका है। तब अपना यह रूप त्यागिए और मेरे साथ चलिए। यह सुनकर बालक रूपी नाग ने कहा, हे प्रिय, अब इन दोनों ने अपने पुत्र अर्थात मुझसे कुछ सुख प्राप्त नहीं किया है, अतः तुम कुछ दिन और धैर्य धारण कर लो। ये माता पिता मुझसे कुछ सुख प्राप्त कर लेंगे तो मैं स्वयं ही यह देह त्याग कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उस बालक रूपी नाग का आश्वासन पाकर नाग पत्नी संतुष्ट होकर लौट गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक नागदत्त की आयु 18 वर्ष की हो गई। तब उसके पिता ने उसका विवाह करा दिया। अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते हुए नागदत्त ने अपने पिता का सारा कारोबार संभाल लिया। एक दिन उसके माता पिता गंगा स्नान करने के लिए गए। दुर्भाग्यवश गंगा की भी धारा में उनकी नाव पलट गई और वे जल में डूबकर मर गए। उनके मरने के बाद घर का और कारोबार का सारा दायित्व नागदत्त के कंधों पर आ पड़ा। एक दिन नागिन पुनः अपने पति से मिलने के लिए आई। उसने नागदत्त से कहा, स्वामी, अब तो आपने अपने सारे दायित्वों का निर्वाह भी कर लिया है, अतः आप यह सब देह त्याग कर मेरे साथ चलिए। नागदत्त बोला, अभी कैसे चलूं? अपनी इस पत्नी को मैंने कोई संतान भी नहीं दी है। कम से कम एक पुत्र तो इसकी कोख से पैदा हो जाए तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यह सुनकर नागिन क्रोधित हो गई। उसने नागदत्त को शाप दे दिया। वह बोली, अरे मूर्ख, तेरी बातों पर विश्वास करके मैंने धीरे धीरे करके 18 वर्ष तेरा वियोग में गुजार दिया। मैं समझ गई हूँ कि तुझे मुझसे प्रेम ही नहीं रहा, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ कि आज से तेरा मानव शरीर तुझसे छिन जाएगा। तू पुनः नाग बन जाएगा और शेष जीवन नाग के रूप में ही व्यतीत करेगा। शाप लगते ही नागदत्त का सारा शरीर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने फिर मानव शरीर धारण करने के लिए कई बार अपने तपोबल का इस्तेमाल किया, किंतु तप क्षीण हो जाने के कारण वह फिर से मानव स्वरूप न पा सका। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने कहा, हे बुलाकी, तब से वह नाग रूप में ही अपनी पत्नी के पास रह रहा है। आज जो दृश्य तू देख कर आया है वह यही दृश्य था। वह स्त्री जो रोते हुए से बार बार उस नाग के शरीर पर हाथ फिरा रही थी उसकी विवाहिता पत्नी थी, और वह नाग वही महाजन का पुत्र नागदत्त था। बस अब तेरी शंका का समाधान हो गया है, अतः अब आराम से सो जा, मुझे भी बड़े जोरों की नींद आ रही है, कहकर गंगाराम पटेल चादर ओढ़कर सो गए। बुलाकी नाई भी करवट बदलकर सो गया। आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई